नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर्स चैनल आनंद डीएस। मेरा नाम दयानंद सिन्हा है। मैं एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हूँ। आज मैं बिहार आईसीडीएस डीईओ वैकेंसी 2024 के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, जिला प्रोग्राम कार्यालय की तरफ से एक बहुत ही अच्छी भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वोमेन योजना की तरफ से निकाली गई है। इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के पदों की भर्ती निकाली गई है, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक देंगे। इस वीडियो में हम आपको ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी बताएंगे तथा साथ ही साथ महत्वपूर्ण लिंक भी प्रदान करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार आईसीडीएस डीईओ वैकेंसी 2024 के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत हो चुकी है। इसका स्टार्टिंग डेट 7 मार्च 2024 है और एंडिंग डेट 25 मार्च 2024 का रहेगा। इसके लिए 4 पोस्टों के लिए भर्ती की ली जा रही है। इसमें पहला है स्पेशलिस्ट इन फाइनेंशियल लिटरेसी, दूसरा है अकाउंटेंट असिस्टेंट, तीसरा है डीईओ और चौथा है एमटीएस। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन ही रहेगा। इसके लिए एज लिमिट मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 37 साल फॉर मेल के लिए और 40 साल फॉर फीमेल के लिए। एज रिलैक्सेशन एज पर बिहार गवर्नमेंट रूल ही रहेगा। दोस्तों, इस भर्ती के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस प्रकार से हैं। स्पेशलिस्ट इन फाइनेंशियल लिटरेसी, इसके लिए एक ही वैकेंसी है। इसके लिए अर्थशास्त्र या वाणिज्य में पीजी होना चाहिए। अकाउंट असिस्टेंट, इसके लिए भी वैकेंसी एक ही है। इसके लिए वाणिज्य में पीजी होना चाहिए। डीईओ में भी एक ही पोस्ट है। इसमें कंप्यूटर या आईटी में ग्रेजुएट होना चाहिए। और एमटीएस, इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जो इस प्रकार है। स्पेशलिटी इन फाइनेंस लिटरेसी, जिसके लिए वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन केंद्रित विषयों में सरकारी एवं गैर सरकारी किसी भी संगठन में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अकाउंट असिस्टेंट के लिए संबंधित क्षेत्र में सरकारी या गैर सरकारी किसी भी संगठन में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। डीईओ पोस्ट के लिए डाटा प्रबंधन प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण और वेब आधारित रिपोर्टिंग प्रारूप आदि में सरकारी, गैर सरकारी, आईटीआई आधारित संगठनों के साथ कम से कम 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए पे स्केल इस प्रकार है। स्पेशलिस्ट इन फाइनेंशियल लिटरेसी 21,000, अकाउंट असिस्टेंट 16,000, डीईओ 13,500, एमटीएस 12,000। दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं इनके वेबसाइट पे, जहां हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करना है। दोस्तों, इस वेबसाइट पर आने के बाद हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि आपको एप्लीकेशन कंप्लीट करने से पहले एक बार इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना है और समझ लेना है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल 9 स्टेप बताए गए हैं, जिनमें एक एक स्टेप को आपको ध्यान से कंप्लीट करना है। जैसे पहला है रजिस्ट्रेशन हम देखेंगे आगे किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा है पर्सनल डिटेल। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एप्लीकेशन में लॉगिन करना है, जो आपको आईडी और पासवर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे दिया जाएगा, उसे लॉगिन करना है और वहाँ पर्सनल डिटेल भरना है अपने सर्टिफिकेट को देख करके। उसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ आपके सर्टिफिकेट और मार्कशीट देख करके पूरा डिटेल भरना है। एक्सपीरियंस डिटेल, आपने कहाँ काम किया है इसके बारे में आपकी डिटेल भरना है। उसके बाद रेफरेंस डिटेल, इस जॉब के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली है उसकी डिटेल भी यहाँ पूछी जाएगी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी आप किस लैंग्वेज में पूरी कितनी दक्ष हैं, इसके बारे में यहाँ पूछा गया है। उसके बाद अपलोड फ़ोटो और सिग्नेचर। आप फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी बताए गए हैं। सिर्फ फ़ोटो 50 KB तक का होना चाहिए। इसका डायमेंशन 200 और 230 पिक्सल के अंदर होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर 20 KB तक होना चाहिए
और इसका डायमेंशन 140x60 पिक्सल का होना चाहिए। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है उसके सामने आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा डिटेल के साथ। उसके बाद सब कंप्लीट हो जाने के बाद एक बार रिव्यू का ऑप्शन देगा आपको, जहां आपने जो डिटेल डाला है वो आपको देखना है और उसको एक बार अच्छी तरह से समझ लेना है और फाइनलाइज में आखिरी में सबमिट कर देना, उसको फाइनल सबमिट करना है। आइए अब देखते हैं किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ सबसे पहले बताया गया है अप्लाइड फॉर, यानी किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे दरभंगा, गया, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सारण, सुपौल, ये 10 जिला के लिए बताया गया। हम किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। 4 पोस्ट बताए गए हैं, चारों में से कौन सा पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना नाम सर्टिफिकेट से, 10वीं के सर्टिफिकेट से देना है। फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे 10वीं के सर्टिफिकेट को दे के डालना है। अगर आपके 10वीं सर्टिफिकेट में मदर और फादर नेम नहीं है तो आप अपने आधार नंबर से डाल सकते हैं। यहाँ ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आपको OTP प्राप्त होंगे। उसके बाद डोमिसाइल बिहार के हैं, कैटेगरी आपका जो भी है SC ST OBC EBC वो यहाँ चूज़ करना है। होम डिस्ट्रिक्ट आप जहाँ भी रहते हो वहाँ के लिए है। जेंडर आपका जो भी है वो जेंडर डालेंगे। आपका नाम जो आपके आधार में लिखा हुआ है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो आधार में लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका आधार नंबर आएगा। कैप्चा डालेंगे, एग्री करेंगे और रजिस्टर कर देंगे। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद मोबाइल या ईमेल आईडी पर ID और पासवर्ड आएगा, जिसे आपको संभाल के रखना है ताकि भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके। दोस्तों, अभी मेरे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है, परंतु आपको अप्लाई करते समय अगर कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट करना। मैं एक कंप्लीट प्रोसेस का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।